हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 और गणतंत्र दिवस स्पेशल क्लास है। और इस क्लास में आप लोग आज अब टेस्ट देंगे। जीएस का और हिंदी का सम्मिलित टेस्ट आपका लिया जा रहा है। तो 50 क्वेश्चन इसमें से है। टारगेट आपका है कि 40 क्वेश्चन सही करके दिखाओ भाई। काफ़ी दिन हो गए आप लोग पढ़ते हुए, और सभी लोग कमेंट कीजिएगा। स्पेशल आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि 50 में से कितना सही हुआ है। क्लियर है? और क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्वेश्चन को बस आंसर बताऊंगा, क्योंकि ये एक टेस्ट है और बिल्कुल फास्ट मोड में आप लोगों का टेस्ट लिया जा रहा है। चलिए सबसे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान का टेस्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है कि भारतीय संसद पार्लियामेंट का क्या अर्थ क्या है। पार्लियामेंट का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है भाई। पार्लियामेंट बना हुआ है आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है तो किसमें मिलता है? उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अर्थशास्त्र की रचना किसने किया है भाई। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया है? किसने किया है? कौटिल्य। बिल्कुल सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन इजी भी रहेगा, क्वेश्चन मॉडरेट भी रहेगा। चलिए बताइएगा कितना सही हुआ है, कमेंट सबका आना चाहिए। कौटिल्य राइट, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं, कि एक और नाम है चाणक्य। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। साइमन कमीशन का बहिष्कार, कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए किया जा रहा था। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 4 का। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? काफ़ी बार पढ़ाया गया है क्लास में, आप लोगों का जवाब आना चाहिए। तो इसके लिए जो समिति बना था वो बलवंत राय मेहता समिति था। राइट, बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका जवाब आपका है आर्टिकल 356। राइट, आर्टिकल 356। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है भाई? लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट है, 7 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार। तो लार किसके पाचन में मदद करता है, सहायता करता है? लार वसा, प्रोटीन, स्टार्च, विटामिन। बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे लंबी उरु अस्थि होती है। ठीक है, उरु अस्थि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ल्यूकीरिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि के कारण होता है? बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन है और इसका जवाब है WBC। ठीक है, WBC के असामान्य वृद्धि से रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर और लुकिया होने की ये संभावना बढ़ जाती है। किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 और इसका राइट आंसर है आपका दालचीनी। ठीक है, घरों में आप लोग यूज करते हो दालचीनी। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन सा था? 21 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन बख्तियार। कौन थे? मोहम्मद बिन बख्तियार। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजपूत। कौटिल्य, मेगास्थनीज, सेल्यूकस, निकेटर, जस्टिन्स। क्वेश्चन नंबर 22, राइट आंसर है आपका मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त के दरबार में कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? 23 नंबर क्वेश्चन है, बंदायूनी ने। किसने किया है? बंदायूनी ने। ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था?
किसने स्वीकार किया था? ये स्वीकार किया था डिसरेली ने। किसने डियर? डिसरेली, राइट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ये हुआ था 1909 में। 1909 में। वेनसोंग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया? वेनसोंग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? क्वेश्चन नंबर 27, राइट है आपका हर्षवर्धन। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन, एक चीनी यात्री था। वापस वेदों की ओर लौटो, ये आवाहन किसने किया था? वापस वेदों की ओर लौटो, इसका आवाहन किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट, एक्स किरणों की खोज किसने किया था? एक्स किरणों की खोज किसने किया? रॉन्टसन ने। किसने किया है? रॉन्टसन ने, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा भारत की पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है? पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह कौन सा है? तो यह है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है। कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? भाई चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है, किस प्रकार की होती है? यह आपका एक प्रश्रव्य ध्वनि होती है। प्रश्रव्य ध्वनि होती है, ऑप्शन नंबर डी। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? प्रश्रव्य होती है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्टेब्लिशमेंट या स्थापना किसने किया था? आगा खां ने किया था, राइट। किसने किया था डियर? आगा खां, ऑप्शन नंबर सी। और जीएस का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा के प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? किसे सौंपा गया है? ये सौंपा गया है आपका सुरक्षा परिषद को। किसको? सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर सी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली कब अपनाया? भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया? क्वेश्चन नंबर 48। ये अपनाया गया था 2005 में। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? भाई वायुमंडल की सबसे नीचे की परत क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी 49 का। हमने यहाँ पर क्या फिनिश किया? हमने यहाँ पर जीएस फिनिश किया है और अब हम करने वाले हैं आपके 25 क्वेश्चंस यहाँ हिंदी की क्वेश्चंस, ठीक है। सही सुमेलित बताइए कौन सा है? अनुरक्ति, विरक्ति, असमय, कुसमय, अवसर, शुभ अवसर, दीर्घायु, चिरायु। 51। तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अनुरक्ति का विरक्ति होता है। शब्दालंकार नहीं है। निम्न में से कौन सा एक शब्दालंकार नहीं है? अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा। तो यहां पर उपमा आपका शब्दालंकार में काउंट नहीं किया जाता है। निम्न में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? भाई अर्थालंकार कौन सा नहीं है? अब बाकी ऑप्शंस में आप इजीली देख पाओगे और इसको एलिमिनेट कर पाओगे। सो ऑप्शन नंबर यहां पर वक्रोक्ति, ऑप्शन नंबर सी, राइट। पूछा है भिन्न, इन सभी में से भिन्न क्या है? यमक, श्लेष, दृष्टांत, वक्रोक्ति। इसमें से अंतर क्या है? भिन्न क्या है? 54। तो यहाँ पे दृष्टांत आपका बाकी से अलग है, राइट। क्लियर है सभी को? क्योंकि दृष्टांत आपका शब्दालंकार में काउंट नहीं होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? बताइए। 55 नंबर क्वेश्चन है, मात्रिक छंद पूछ लिया है। इसमें से मात्रिक छंद आपका बी ऑप्शन लॉक करोगे, बर्वे। और वर्णिक छंद पूछ लिया, निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है? तो निम्न में से वर्णिक छंद कौन सा है? तो मंदाक्रांता, मंदाक्रांता ये आपका वर्णिक छंद है। शांत रस का अस्थायी भाव बताइएगा। शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद, ऑप्शन नंबर सी। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद। अनुराग किस रस का अस्थायी भाव है? अनुराग किस रस का अस्थायी भाव है? 58। तो अनुराग आपका वात्सल्य रस का अस्थायी भाव है। क्या है? वात्सल्य रस का, ऑप्शन नंबर बी। शंकर
अगर संकर का संधि विच्छेद करेंगे तो संकर का संधि विच्छेद बनेगा समपलस्करा बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लॉक करोगे। व्यर्थ, व्यर्थ का संधि विच्छेद करिएगा। व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? वी प्लस अर्थ। ध्यान से करिएगा, 90% बच्चे इसकी आंसर गलत हो जाते हैं। वी प्लस अर्थ होगा व्यर्थ। ऑप्शन सी लॉक करेंगे 60 का। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। भाई भक्षण मतलब वह हराम का पैसा खाता है, वह जूते खाता है, वह कसम खाता है, वह आम खाता है। बताइए 61 भक्षण, भक्षण इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ पूछ लिया है आपसे, वह आम खाता है। बासठ तू डाल डाल मैं पात पात, इसका क्या अर्थ होगा? तू डाल डाल मैं पात पात, अर्थात चालाकी का जवाब चालाकी से देना। 62 का डी। अकाल पीड़ित, इसका समास, अकाल पीड़ित का समास क्या होगा? अकाल पीड़ित का समास होगा तत्पुरुष समास। क्या होगा? तत्पुरुष समास। अकाल पीड़ित इसका समास होगा तत्पुरुष। अन्वेक्षण इसका संधि विच्छेद, अन्वेक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेक्षण का संधि विच्छेद अनु प्लस ऐषण बनेगा। क्या बनेगा? अनु प्लस ऐषण। डी ऑप्शन राइट, अनु ऐषण। निम्नलिखित शब्दों में से योग ऋण पूछ लिया है आपसे कि 65 में योग ऋण शब्द कौन सा है? चक्र प्राणी, उपचार, पाठशाला, अभिव्यक्ति। 65 यहां पर चक्र प्राणी आपका क्या है? योग ऋण शब्द है। ऑप्शन नंबर ए। गोधूम, गोधूम मतलब क्या होता है? गाय, गेहूं, गोधन, गोबर। दरअसल आपसे गोधूम का तद्भव पूछ लिया है। गोधूम का तद्भव तो ये बन जाएगा आपका गेहूं। क्या बनता है? गेहूं। तल्लीन शब्द में उपसर्ग पूछ लिया है, उपसर्ग का विच्छेद। तल्लीन, इसमें क्या होगा? उपसर्ग का विच्छेद कर दीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तत् प्लस लीन। ऑप्शन डी लॉक करोगे। शिव, शिव का अर्थ नहीं होता है। भाई शिव का अर्थ नहीं होता है तो महादेव, पशुपति, शंकर ये सभी अर्थ हैं। चक्र प्राणी अर्थ नहीं है। ऑप्शन सी लॉक करोगे 68 का। कारक के कितने भेद हैं डियर? कारक के 8 भेद हैं। कितने हैं? 8। 70 नंबर केशव कहीं नहीं जाए का कहिया। केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार बता दीजिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है आपका तुलसीदास जी। शूरदास, शूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? शूरदास मुंशी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? वरदान, गोदान, प्रतिज्ञा, रंगभूमि। 71 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रंगभूमि, क्योंकि उपन्यास रंगभूमि का पात्र शूरदास। राइट, तो डी ऑप्शन यहाँ लॉक करेंगे। हम लोग रिक्त स्थान की फुलफिल करेंगे। भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार भौतिक था, निरीक्षावादी या पदार्थवादी विभाजन। तो भारतीय दृष्टि से आध्यात्मिक, भारतीय दृष्टि क्या है? आध्यात्मिक है, जबकि पाश्चात्य जो दृष्टि है उसका जो आधार था वो आपका भौतिक था। कैसा था? आधार भौतिक। स्वच्छ जल के अभाव में हमें, स्वच्छ जल के अभाव में हमें दूषित जल पीकर प्यास बुझानी पड़ी। स्वच्छ जल के अभाव में हमें दूषित जल पीकर प्यास बुझानी पड़ी। 15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्रता की जंजीरें तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त किया था। परतंत्रता की जंजीर तोड़कर हमने स्वतंत्रता प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथार्थ किस समास का उदाहरण है? यथार्थ किस समास का उदाहरण है? यह आपका अव्ययी भाव का उदाहरण है। यथार्थ आपका अव्ययी भाव का उदाहरण है। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बच्चे ने सही आंसर टिक किया होगा। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में करिएगा कि 50 में से
जो 40 का टारगेट है क्या पूरा हुआ, और अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ है तो लाइव सेशन में आप लोग जुड़िए, चाहे वो जीएस क्लास है चाहे वो हिंदी क्लास है। गारंटी है आपका एग्जामिनेशंस तक हिंदी और जीएस कंप्लीट 1 नंबर हो जाएगा। चलिए नाम लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, सेशन को लाइक कीजिएगा, पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।